फिल्टर कॉन्टेस्ट। अब ये बता रहा है मेजर्स आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन, ये हम बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन राइट कि मेजर जो है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। काम करते हैं। जो भी आप उसके लिए डायमेंशन टेबल से फिल्टर चुन लोगे, उस फिल्टर पे उस मेजर की कैलकुलेशन करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझा रहे हैं, इन्होंने बहुत गहन तरीके से समझाया है, बट हम लोग इसको समझ चुके हैं। वो फिर स्टेप बाय स्टेप मेजर का कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, वो भी हमने कर लिया, मेजर हमने बना लिए थे राइट। ये सिंटैक्स बता रहे हैं, सिंटैक्स भी हमने देख लिया था कि टोटल क्वांटिटी जब हम लिखते हैं, सम बना रहे हैं, तो हम सम लिखेंगे और अंदर फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे और फिर कॉलम का नाम। यही सिंटैक्स है इसका, इसी तरीके से हमें बनानी पड़ती है मेजर, ये भी हम कर चुके हैं। इसके बाद डैक्स के ऑपरेटर्स आए। इस ऑपरेटर्स में देखिए प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, पावर, ये सब जैसे एक्सेल में है वैसे ही यहाँ पर भी है। ओके। उसके बाजू में आप देखिए इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब भी एक्सेल जैसा ही है। ओके। और नीचे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है। पहले वाला तो देखिए एंड जो है वो कॉन्कैटिनेट करता है जैसे एक्सेल में करता है। ओके। लेकिन जब आप दो बार एंड लगा देते हो ना, तो वो एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन एंड वाला काम करना शुरू कर देता है, AND एंड। ओके। ओके। और डबल पाइप आप लगाते हो, पाइप आप जानते हो कौन सा वाला है? पाइप बेसिकली आपका एंटर के जस्ट ऊपर रहता है, एंटर के ऊपर ना बैक स्लैश जहां पर है उसके साथ ही आपको एक सीधी डंडी दिख रही होगी, सीधी, हाँ, वो पाइप कहलाती है। अगर आप दो बार पाइप लगाओगे तो वो और का काम करती है, जो एक्सेल में और फंक्शन होता है। ओके। राइट। और तीसरा एक इन है। इन जो है वो इन एक तरीके का आप ये मान के चलो कि एक सबसेट बना देता है आपके डेटा का, और उस सबसेट में से इसको हम लोग यूज जब करेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो रहा है। बट ये क्या करता है कि छोटा सेट बना के उसमें से चुन लेता है चीजों को। ठीक है जी। हाँ जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें कॉमन फंक्शन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देखिए मैथ और स्टैट वाले में से हम लोगों ने कुछ कुछ बना लिए हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, देखा था आपने। एक दो फंक्शन हम और बनाएंगे। उसके बाद हमने इफ का भी इस्तेमाल किया है, बट थोड़ा सा और अभी इलेबोरेट इस्तेमाल करके देखेंगे इसमें से, स्विच वगैरह फंक्शंस के। टेक्स्ट फंक्शंस भी देखेंगे, फिर फिल्टर है, टेबल फंक्शंस है, डेट एंड टाइम फंक्शंस है, रिलेशनशिप फंक्शंस में से भी हम लोग यूज करेंगे अभी। उसके बाद आपका इटरेटर फंक्शंस है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे। इटरेट, ठीक है। We will create all these functions, हर एक का 2-3 एग्जांपल्स हम लेके जाएंगे। ओके। अब हम अगले में चलते हैं। बेसिक मैथ्स के जो फंक्शन थे ये हम लोगों ने कर लिए हैं। सम, एवरेज, मैक्स, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। इसमें हमने डिवाइड का कोई एग्जांपल नहीं लिया है, बट हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर में एक डिवाइड का एग्जांपल। ओके। उसके बाद काउंट के फंक्शंस हैं, काउंट, काउंट ए, डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट रोज। राइट। काउंट रो में कितने रो है काउंट करता है, डिस्टिंक्ट काउंट में कितने अलग अलग चीजें हैं वो काउंट करता है। सिंपली जो काउंट है उसमें नॉन एम्प्टी सेल्स, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है उन सबको काउंट करेगा, मतलब एम्प्टी सेल्स को छोड़ देगा, बाकी सबको काउंट कर लेगा। ओके। राइट। अब पहले जो काउंट है वो ना बूलियन वैल्यूज को भी नहीं करता है, एम्प्टी सेल्स नहीं करेगा, और बूलियन वैल्यूज, बूलियन क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स। ओके। उनको भी काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप काउंट ए यूज करोगे तो ट्रू फॉल्स को भी काउंट कर देता है। तो कहीं पे आपको ये देखना है कितने ट्रू है कितने फॉल्स है, तो काउंट ए लगाना पड़ेगा आपको। ओके, काउंट है। ये हो जाते हैं आपके काउंटिंग फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये असाइनमेंट आ गया। राइट। ये कह रहा है कि एक मेजर बनाइए जिसका नाम रखिए टोटल कस्टमर्स, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर्स हु मेड ए ट्रांजैक्शन।
उसके बाद कह रहा है क्रिएट ए मेजर नेम्ड रिटर्न रेट डिफाइंड एज क्वांटिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एक तो उसमें डिवाइड फंक्शन लग जाएगा, राइट। ओके उसके बाद एक डिस्टिंक्ट वाला फंक्शन जो काउंट का फंक्शन था वो लग जाएगा। हमको ये कह रहा है कि टोटल कस्टमर्स आपको काउंट करके बताने हैं कि टोटल कस्टमर कितने हैं आपके पास जिन्होंने ओके ट्रांजैक्शन किए। अब कस्टमर का डेटा मेरे पास दो जगह होता है। एक मेरे पास कस्टमर का डेटा होगा कस्टमर टेबल में, कस्टमर टेबल में। एक कस्टमर का डेटा होगा मेरे पास सेल्स की टेबल में। ओके वहां पे भी पता चलेगा किसने कितनी सेल करी है, राइट। और एक मेरे पास रिटर्न रेट निकालने के लिए कह रहा है कि क्वांटिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। कितनी क्वांटिटी मैंने बेची, कितनी क्वांटिटी मेरी रिटर्न हुई, ये दोनों का डिवाइड करके मैं रिटर्न रेट निकालना चाहता हूँ। ये दो चीजें इसने हमें असाइनमेंट में दी हैं। ओके ठीक है जी, तो इसको हम लोग करते हैं। पावर बीआई पे चलते हैं। What happened? What? Why? Okay, thank you. हाँ जी सर। ओके अब इसमें हमें पहली चीज क्या बोली, कस्टमर का काउंट निकालना है, राइट। सो हम एक मेजर बनाते हैं, उस मेजर का नाम देते हैं हम लोग टोटल कस्टमर्स, राइट। कहाँ पे बनाएंगे, मेजर टेबल में ही बनाएंगे। अब जो भी मेजर बनाएंगे नीचे ऊपर नहीं बनाएंगे। ओके तो मेजर टेबल में, और अब जो आप ये बना रहे हो इसमें क्या हम यूज करने वाले हैं, डिस्टिंक्ट काउंट। तो बेसिकली ये भी मैथमेटिकल फंक्शंस में ही आएगा। तो मैथ मेजर में राइट क्लिक करके बना दीजिए कस्टमर काउंट। न्यू मेजर। हाँ न्यू मेजर लेना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा कस्टमर काउंट। इस मेजर ये जो ये बनाया ना सर नया मेजर। एक सेकेंड मेरे को दीजिए जरा, मैं देखूं आपका डाउट कहाँ पर है। हाँ उस जगह जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नाम टाइप करना स्टार्ट करना है आपने। ऊपर देखिए फॉर्मूला चले गया वो, अब भूल गए कैसे कर रहे हैं। मैथ मेजर पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर आएगा, टाइप करना शुरू करना है। ये करना है और ये न्यू मेजर आया। हाँ बस टाइप करना शुरू करिए। आप यहाँ क्लिक करोगे चले जाओ। सॉरी सॉरी। ओके ओके क्या टाइप करना है सर? क्या था मेजर जो आप बनाने चले हो, क्या नाम था उस मेजर का, कस्टमर काउंट। हाँ कस्टमर काउंट, राइट। आप कस्टमर काउंट निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो टोटल कस्टमर्स जब आप निकालेंगे टोटल कस्टमर इक्वल टू स्पेस काउंट भी, हाँ स्पेस काउंट भी लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे। टोटल कस्टमर काउंट। स्पेलिंग्स का ध्यान रखा करिए, जैसे COU लिखा आपने CUS लिखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट उनकी कीमत है। टोटल कस्टमर काउंट के बाद स्पेस देके इक्वल टू एंटर शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे आप लिखिए डिस्टिंक्ट काउंट। एक काउंट वाला मेजर यूज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट काउंट नीचे है उसके, एरो से यूज करिए। हाँ टैप कर दिया। अब आप कंसोलिडेटेड सेल्स टेबल में जाना है हमको और वहां से कस्टमर की लेना है। आप टाइप करना स्टार्ट करिए, नहीं तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड बस लिखिए आ जाएगा वो देखिए आ गया। इसमें से कस्टमर की उठाना है हमको। यस ये क्या किया आपने, आपने सेल्स टेबल में से जहां बार बार कस्टमर की आ रही है उसमें से बोला है कि डिस्टिंक्ट काउंट निकाल लो। मतलब कोई काउंट दोबारा नहीं काउंट करना। हर बार एक कस्टमर ने अगर 10 बार भी परचेज किया है तो उसका एक ही बार काउंटिंग करना उसकी। एक ही बार। ओके क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, नीचे क्लिक कर दीजिए, ये आपका मेजर बन गया। दूसरा उसने हमें बोला था कि आपको रिटर्न रेट निकालना है।
हम्म। वो भी डिवाइड फंक्शन ही है, मैथमेटिकल की कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए पहले मेरे को दो फंक्शन चाहिए। एक तो फंक्शन चाहिए टोटल ऑर्डर जो आपने निकाल रखा है, एक बनाइए टोटल रिटर्न। टोटल ऑर्डर देखिए, उस पर क्लिक करके देखिए टोटल ऑर्डर कैसे बनाया था, और फिर आपको खुद कोशिश करना है टोटल रिटर्न बनाने की। ओके, टोटल ऑर्डर इक्वल टू सम सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपको टोटल रिटर्न बनाना है। टोटल रिटर्न कौन सी टेबल में मिलेगा आपको? टोटल रिटर्न रिटर्न टेबल में। करेक्ट। तो पहले मेजर पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर लिखिए। मैथ मेजर पे ना सर? हाँ, हम डिवाइड का फंक्शन मैथ में ही रहेगा। ओके, अब यहाँ टोटल रिटर्न निकालना है ना? यस। तो टोटल रिटर्न, अब इसमें भी हमको रिटर्न का सम, तो सम ही लगाएंगे ना? यस। टैप करिए। कौन और सी टेबल आपने बोली थी जहाँ मिलेगा आपको? ये रिटर्न टेबल में। तो टाइप करिए। ये रिटर्न क्वांटिटी। यस। बंद करके बाहर क्लिक कर दीजिए। आपके असाइनमेंट में उसने बोला रिटर्न रेट निकालना है। रिटर्न रेट मतलब होता है कितना रिटर्न हुआ डिवाइडेड बाय कितना सेल हुआ। अगर 100 सेल के ऊपर 10 रिटर्न हो रही है, मतलब 10% का रिटर्न रेट है। ओके, तो मैथ मेजर पे राइट क्लिक करके रिटर्न रेट करके बनाइए। मैथ मेजर पे अब रिटर्न रेट। जी। इक्वल टू स्पेस करके इक्वल टू शिफ्ट एंटर। अब आपके दो मेजर है, तो उसमें आपको रिटर्न क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, तो पहले फंक्शन का नाम लिखना है डिवाइड। डिवाइड। डी आई होता है। देखिए सॉरी। स्पेलिंग में गड़बड़ होगी ना तो बहुत फंसेंगे। यस, ओके, टैप टैप कर दीजिए। न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होगा? टोटल रिटर्न। टाइप करना स्टार्ट करिए, टोटल रिटर्न। आ गया क्या? हाँ जी। ले लीजिए। टैप करिए, कॉमा करिए, डिनोमिनेटर में टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी या जो भी था टोटल ऑर्डर। यस। टोटल ऑर्डर। ब्रैकेट बंद करिए और नीचे क्लिक कर दीजिए। इसमें एक चीज है कि आपको ऊपर मेजर्स में जाके रिटर्न रेट वाली मेजर पे एक बार जाके क्लिक करिए, जो आपने बनाया है लेफ्ट में, राइट में सॉरी, क्लिक करिए। रिटर्न। जब आप क्लिक कर रहे हो हम्म। तो ऊपर ये कहाँ पे मिलेगा यार, कहाँ मिलेगा मेरे मेजर के, ये किधर चला गया? रिटर्न रेट की मेजर में मेरे को ये डालना है कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है परसेंटेज में होनी है। ये कहाँ से मिलता है? मेरे मेजर्स, मेरे मेजर्स, मेरे मेजर्स। चलिए एक बार हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू में और हम रिटर्न रेट देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग कॉन्टिनेंट का। एक मैट्रिक्स में कॉन्टिनेंट ले लीजिए, उसमें ले लीजिए टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न और रिटर्न रेट।
कॉन्टिनेंट में क्या लेना सर? टोटल ऑर्डर, टोटल रिटर्न और रिटर्न रेट। उसके नीचे तो टोटल रिटर्न है, ऊपर रिटर्न रेट है। अब इसको एक्सपैंड करिए थोड़ा सा, नीचे से छोटा कर लीजिए, इसको साइड में ले जाके रख लीजिए। हाँ जी। साइड में ऊपर ले जाके रख लीजिए। देखिए कैसा दिख रहा है अभी आपका। कुछ आपने किसको पकड़ के चल पड़े, देखिए आप, आपने कहीं टोटल रिटर्न पे क्लिक किया और उसको उठा के उधर खींच दिया। कहाँ चला गया? हाँ देखिए, अब ऐसे होगा तो हमेशा वो लोग सोचेंगे आपको आता नहीं है, राइट, जबकि आपको आता है। मैंने इसलिए बोला था इसकी प्रैक्टिस बहुत करिए। टेबल को हटाना है, मूव करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। डिलीट कर दीजिए, फिर से बना लीजिए। उसको पहले उठा के ऊपर रख लीजिए अलग सा। देखिए क्यों कंजस्टेड लगाना, हाँ वहां से थोड़ा नीचे, अब चल पड़ेगा। अब ये जो रिटर्न रेट है ना आपका, ये देखोगे आप 0.02 आ रहा है। ये आना चाहिए था परसेंटेज में। परसेंटेज क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बार मैं और देखता हूँ। एक बार आप रिटर्न रेट पे क्लिक करिए। टेबल व्यू में चलिए एक बार, टेबल व्यू में। हाँ यहाँ से हो जाएगा। अब आप अपनी रिटर्न रेट को आपने क्लिक किया है, उसके फॉर्मेट में ऊपर जाइए और वहां से परसेंटेज चुन लीजिए जनरल की जगह। अब आप आइए रिपोर्ट व्यू में, देखिए आपका चेंज हो चुका होगा। यस। 2.17, 2.14, राइट। अब आप समझ पा रहे हो क्या निकाला अभी आपने, कितने बिके, कितना रिटर्न हुआ और रिटर्न की परसेंटेज कितनी है। टोटल ऑर्डर जितने थे तो उतने बिके, और जितना उसमें रिटर्न हुआ तो हाँ रिटर्न का जो परसेंटेज है वो ये है। ठीक है, चलिए अब अपनी पीपीटी पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे चलते, ये कर लिया आपने, है ना। कायदे से देखिए असाइनमेंट्स को, सारे को आपको फिर से बनाना है, राइट। हाँ जी। अपना सरिता वाले में जाके फिर से बनाएगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। हाँ जी सर, अब तो वो दो है ना, मैं मेगा वाले में भी बना दूंगी एक, और एक सरिता वाले में बना दूंगी। यस। क्योंकि अभी मतलब मैं कर रही हूँ, पर अभी जब 2 बार फिर वीडियो देखूंगी तब जाके थोड़ा सा कुछ ढंग से समझ में आएगा। जी जी जी, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ये नया टूल सीख रहे हो, राइट। हाँ जी। लेकिन अभी तक आपने जितना सीखा है, मुझे लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि पावर बीआई मेरे को आता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को सब आता है, बट ये नहीं कि पावर बीआई मेरे को कुछ हाँ, समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं सर, काफी क्लियर है। है ना। तो वो अब आगे का कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत से बढ़ता जाएगा। टूल्स हाँ आपको जी। पता चल जाएंगे, एप्लीकेशन जितना आप करते जाओगे उतना हाथ खुलता चला जाएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी बेसिक लॉजिकल फंक्शंस आ गए, राइट। इफ एरर, स्विच, एंड, और वगैरह आ गया। इसका भी एग्जांपल लेंगे तो हमको समझ में आएगा। आगे बढ़िए, असाइनमेंट्स है। स्विच का भी इन्होंने ऐसे समझाया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब इन्होंने कुछ असाइनमेंट्स हमें दिए हैं। ये जितने भी लॉजिकल फंक्शन है ना, ये मोस्टली कैलकुलेटेड कॉलम यूज बनाने में काम आएंगे, मेजर में नहीं आएंगे, राइट। ओके। ओके। मोस्टली कॉलम बनाने में काम आएंगे। अब इन्होंने पहला हमें क्या दिया कि क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम इन कस्टमर लुकअप टेबल। उसका नाम दो कस्टमर प्रायोरिटी, और जिसकी भी इनकम 1 लाख से ज्यादा है उसको प्रायोरिटी बोलो, बाकियों को स्टैंडर्ड बोलो, राइट। तो यहाँ पे इफ का फंक्शन लग जाएगा आपका। ओके। तो अब आप कस्टमर टेबल पे जाइए।
अच्छा, अगर बाय द वे मीटिंग अभी खत्म भी हो जाएगी ना, तो जो असाइनमेंट्स है ना उसको कोशिश करिएगा करने की, क्योंकि ठीक है असाइनमेंट सर। का सोल्यूशन दोनों दिया हुआ ठीक है सर। है ना। चलिए अभी तो चलते हैं, उसमें बनाते हैं। टेबल व्यू में चलिए। टेबल व्यू और कस्टमर टेबल में चलिए। मेजर टेबल कोलैप्स कर लीजिए, पूरी मेजर टेबल ही कोलैप्स कर लीजिए। अभी फोल्डर्स खुले हुए हैं, देखिए ऊपर जाके देखिए, मेजर टेबल का है ना, उसको बंद करेंगे तो फोल्डर्स भी बंद हो जाते हैं। अब इसमें आपको नया कॉलम ऐड करना है, ऊपर से क्लिक करिए, नया कॉलम, इसका नाम रखिए कस्टमर प्रायोरिटी। हाँ, यहाँ क्लिक किया और वो गायब हो जाएगा। देखिए ये चीजें आपको प्रैक्टिस से याद रखनी है कि वो नाम लिखना शुरू कर देना है, और कॉलम में जाके कोई क्लिक क्लिक नहीं करना है, आपको नाम टाइप करना है, ऊपर फॉर्मूले में नाम लिखना शुरू कर देगा। कस्टमर प्रायोरिटी। हाँ हाँ, स्पेलिंग्स पे भी देखिए, स्पेलिंग गलत है। प्रायोरिटी होता है, RITY। और जब आप कंपनीज में जाएंगे ना, काम कर रहे होंगे, एक वर्ड की फाइल खोल के रखिएगा, और ओके। तुरंत उसमें ना वो स्पेलिंग कोई जहां भी आपको डाउट लगे टाइप करके, और तुरंत वो करेक्ट ग्रामर में दिखा देगा आपको। तो क्योंकि ना वो इंप्रेशन गलत चले जाएगा। और हाँ, अगर नहीं हमने नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो अब प्रायोरिटी का भी P कैपिटल रखिए। जो वर्ड लिखते हैं ना, हमेशा उसको प्रॉपर केस में लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर बड़ा। अब इसके लास्ट में जाइए, स्पेस दीजिए, इक्वल टू करिए, शिफ्ट एंटर करिए, यहाँ पे इफ टाइप करिए, इफ। ये एक फंक्शन है, राइट। इफ आ गया, टैप करिए, ऊपर देखिए आपकी हेल्प कर रहा है, कह रहा है लॉजिकल टेस्ट बताओ। सो लॉजिकल टेस्ट में मेरे को इनकम वाला कॉलम चाहिए, तो एनुअल इनकम टाइप करने लगी है। आ गया, आ गया, आ गया, ले लीजिए उसको। इसको ग्रेटर देन 1 लाख लिखिए, कॉमा करिए, और डबल कोट्स में लिख दीजिए प्रायोरिटी। फिर आपने पी शायद छोटा लिखा। डबल कोट्स बंद करिए, कॉमा करके स्टैंडर्ड, डबल कोट्स में, डबल कोट्स बंद करके। फिर कॉमा। देखिए ऊपर, देखिए सबसे टॉप पे जो फॉर्मूला गाइड कर रहा है आपको, अब देखिए रिजल्ट इफ फॉल्स में आया कि नहीं ऊपर। आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं। आप कॉमा मिटाओ, बैक स्पेस करो, और ऊपर देखो जो आपकी हेल्प कर रहा है इस वक्त, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, ब्लू में क्या है, ब्लू रिजल्ट। में रिजल्ट इफ ट्रू। जैसे ही आप कॉमा लगाओ, अब किस पे चला गया, रिजल्ट इफ फॉल्स। राइट। अब रिजल्ट इफ फॉल्स, अगर 1 लाख से कम है तो क्या बोलना है आपने, स्टैंडर्ड। तो ओके। डबल कोट्स में स्टैंडर्ड दीजिए, डबल कोट्स में, ऐसे तो फॉर्मूला समझने लग जाएगा वो। डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, बाहर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कॉलम बन गया, नया बन जाएगा जैसे ही बाहर क्लिक करोगे आप, और उसमें कस्टमर प्रायोरिटी को डिसाइड कर दिया, कौन स्टैंडर्ड है और कौन वाओ। प्रायोरिटी कस्टमर्स है। फिल्टर गिराओगे तो दोनों नाम दिखेंगे आपको। ओके। प्रायोरिटी स्टैंडर्ड। ओके। अब असाइनमेंट में जाके दूसरा देखो, अब इन्होंने सिंगल इफ कराया आपको, अब वो मल्टीपल इफ की कंडीशन दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरे को एक बनाना है, क्रिएट ए कैलकुलेटेड कॉलम इन द कस्टमर लुकअप टेबल नेम्ड इनकम लेवल।
एनुअल इनकम के आधार पे इनकम लेवल में आपको 4 बनाने हैं, वेरी हाई, हाई, एवरेज और लो, राइट। पर जो 1.5 लाख से ऊपर है उसको आपको लिखना है वेरी हाई, फिर हाई, फिर एवरेज। तो लाइक सर, जैसे हमने पहले करा था ना कि हमने ये ग्रेटर देन 1 लाख कर दिया था, तो इसमें सेम उसी फॉर्मूले में ये सब ऐड करते जाएंगे। हाँ, यहाँ पर इसमें क्या हो जाता है कि आपको इफ रिपीट होके बार बार लगता है, जो नेस्टेड इफ होता है ना, वैसा लगेगा आपको। इफ का फंक्शन कई बार लगेगा, ये डिफरेंस हो जाएगा बस। हाँ, मतलब जैसे हमने इसमें तो एक बार ही एक ही लाइन में जैसे आ गया था, इफ लगाया और उसके बाद आ गया और हमने लिख दिया कि हाँ, अगर प्रायोरिटी है और अगर स्टैंडर्ड है, तो फिर अगेन हम शिफ्ट एंटर करके फिर से दोबारा इफ का लगाएंगे कि अगर हाँ, ये है उसी हाँ। में, और फिर से फॉल्स अगेन शिफ्ट फॉल्स एंटर की कर। वैल्यू तो दे नहीं पाएंगे हम ना, फॉल्स की जगह फिर से शिफ्ट एंटर करके इफ स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए, पहले कैटेगरी में आप क्या लिखोगे कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा है, तो अगर ट्रू हो तो 1.5 लाख से ज्यादा वाला लॉजिक ट्रू हो तो वेरी तो हाई वेरी। लिख देना। लेकिन फिर वो पूछेगा फॉल्स में क्या लिखूं, तो आप उसको क्या लिखोगे? फॉल्स में तो 3 ऑप्शन है, हाई, एवरेज और लो। 1.5 लाख से नीचे तो तीनों हो सकता है, तो कॉमा करके हम फिर से इफ लिख देंगे शिफ्ट एंटर करके, ओके ओके। फिर उसकी लॉजिक देंगे और हाई लिखेंगे। चलिए करते हैं। हम्म। और एक बार देखिए, अगले पेज पे शायद आंसर होगा इसका। तो अगर बाय द वे पीपीटी में ही देख लीजिए एक बार आंसर है क्या, अच्छा। तो आप इस क्लास के बाद इसको कर लीजिएगा। देखिए नीचे जाइए जरा, सोल्यूशन दिया होना चाहिए। हाँ, ये देखिए इनकम लेवल का सोल्यूशन दिया हुआ है। इनकम लेवल, इफ कस्टमर इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू वेरी हाई, कॉमा करके फिर इफ लगा दिया। कस्टमर इनकम ग्रेटर देन 1 लाख, हाई, ग्रेटर देन 50,000, एवरेज, फिर कॉमा करके लो, और 3 बार जितने इफ है उतनी बार ब्रैकेट बंद करना पड़ता है ओ ना। ओके। ये है। तो अब आप अपने आप बनाना शुरू करते हैं।